न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं और इस वक्त विस्तार से खबर पर नजर डालते हैं। झीरम घाटी हमले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें पार्टी ने बीजेपी पर नक्सलियों से मिली भगत का आरोप लगाया है। साथ ही केंद्र सरकार पर हमले की जांच नहीं होने देने का आरोप भी लगाया है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जिस वक्त बीजेपी की विकास यात्रा चल रही थी, कांग्रेस उसके साथ साथ परिवर्तन यात्रा चला रही थी। इसके बावजूद हमें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई, जिससे हमने अपने 32 नेताओं को खोया है। और तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मामले की सीबीआई जांच नहीं होने की बात छिपाई। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर भी सीबीआई जांच नहीं होने देने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर है झीरम घाटी मामले से जुड़ी हुई। झीरम घाटी हमले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पार्टी ने बीजेपी पर नक्सलियों से मिली भगत का आरोप लगा दिया। और ममता हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही उनके साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी हैं। ममता, बहुत महत्वपूर्ण है, झीरम घाटी हमले में एक पूरी लीडरशिप कांग्रेस ने खो दी थी, लेकिन अभी तक इसकी जांच अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। पहले बीजेपी की सरकार रही, अब कांग्रेस की सरकार है, जांच ये सरकार भी करवा रही है। बिल्कुल, देखिए, और इसी पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे मौजूद हैं। उनसे हैं सर, ये घटना हुई है और उसके बाद से लगातार इसका सच सामने नहीं आ पाया है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार आई है। आप और लगातार कांग्रेस बात को लेकर कहती भी रही है कि जब वो सरकार में आएंगे पूरे मसले का सच लाएंगे। अब लगातार इस मामले को उठाते रहे, लेकिन अचानक से फिर से कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर हमलावर हुई है। उसका कारण है ना, अभी 16 जून को एनआईए ने जो एसआईटी और एफआईआर की उन्होंने कहा कि जांच हम करेंगे और जांच को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। समस्या इस बात की है कि आपने अगर जांच किया तो अंजाम तक आप पहुंच क्यों नहीं पा रहे। और शुरू से हम लोगों का प्रश्न यही है कि ये कोई नक्सली केवल हमला नहीं है, ये बड़ी साजिश का एक हिस्सा था, जिसमें हमारे सारे नेताओं को, प्रथम पंक्ति के सारे नेताओं को शहीद होना पड़ा था। हम तब भी जांच चाहते हैं, हम अब भी जांच चाहते हैं। अभी हम चूंकि सरकार में हैं, हम जांच करना चाहते हैं। तो एनआईए इसको रोकने का काम क्यों कर रही है? उसके पीछे कौन लोग हैं? क्या षड्यंत्रकारियों को बचाना चाहते हैं? क्या केंद्र सरकार की ऐसी मंशा है कि जो जांच हो रही है उसको रोक दिया जाए एनआईए के माध्यम से? तो आप कहीं अंजाम तक पहुंच भी नहीं पाते, आप जांच को रोकने का भी काम कर रहे हैं। ये दोनों बातें उचित नहीं है, इसलिए हम लोग चाहते हैं, इसलिए प्रेस के माध्यम से हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस मामले को तह तक जाने की आवश्यकता है। मुख्य साजिशकर्ता कौन है, इसके षड्यंत्रकारी लोग कौन है, यहाँ तक पहुंचने की आवश्यकता है। दोषियों को सजा दिलाने की जरूरत है। आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि भाजपा ये चाहती है कि जो सुपारी किलिंग है उसकी कलाई न खुले। तब उनकी सरकार थी, हमने तब भी प्रश्न किया था। किसको तकलीफ थी आदरणीय नंद कुमार पटेल जी जब किसानों की बात कहते थे? किसको तकलीफ थी जब महेंद्र कर्मा पूरे बस्तर के विकास की बात सोचा करते थे? हम तो यही प्रश्न करते हैं ना। और सरकार में जो लोग थे वो जांच को प्रभावित करने का प्रयास क्यों करते हैं? उनके द्वारा रोड ओपनिंग पार्टी क्यों नहीं लगाया गया था? सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया था? आखिर इतना बड़ा हमला हो गया और हम जो हमलावर कौन थे, दोषी कौन थे, वहां तक अगर नहीं पहुंचेंगे तो ये तो सब कुछ तथ्य छुपा रह जाएगा ना। इसलिए तब भी हमने कल कहा था और आज भी हम कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। इसके पीछे जो लोग भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी पर कांग्रेस निशाना साधती रही इस पूरे हमले को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सबूत है तो जेब में लेकर क्यों घूम रहे हैं? यहाँ जेब में लेने वाली कोई बात नहीं है। एनआईए को अगर आपने सौंपा है, आपने तो विधानसभा में घोषणा किया था कि हम सीबीआई जांच कराएंगे, और केंद्र सरकार ने आपकी बात मानी नहीं। और जब केंद्र सरकार ने नहीं मानी तो उन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच नहीं कर सकते क्योंकि एनआईए जांच कर रही है। तो आपने ये तथ्य छुपा के क्यों रखा? आखिर आप क्या चाहते हैं? प्रश्न तो ये है, प्रश्न अपने आप ये उद्भूत होता है कि इसको लंबित करने का, इसको छिपाए रखने का, इसकी जांच को प्रभावित करने का लगातार जो प्रयास हो रहा है उसके पीछे कौन है? डॉक्टर रमन सिंह पर भी आरोप लगाया कि सीबीआई जांच को लेकर जब ये कहा गया कि नहीं जांच होगी तो 2 साल तक उन्होंने रोक कर रखा। क्या आपको लगता है कि क्या इसके पीछे मंशा रही होगी जो आप आरोप लगा रहे हैं? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 2 साल तक इसको छुपा के क्यों रखा गया, इसकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना।
सरकार के मुखिया के रूप में आप कार्य कर रहे थे तो आपको बताना पड़ेगा कि जब सीबीआई जांच के लिए आपने सौंपा और केंद्र सरकार ने आपके पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, नहीं करेंगे जांच अगर बोला, तो ये बात है कि जनता के सामने आपने क्यों नहीं आने दिया। इसीलिए तो हम प्रश्न कर रहे हैं ना कि आखिर इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया तो इसके पीछे किसके हाथ है। यहां तक पहुंचने के लिए अगर एनआईए नहीं पहुंच पा रही है तो स्वतंत्र एजेंसी जांच करने के लिए अगर यहां लगातार एफआईआर हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयास क्यों हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार पर भी आपने आरोप लगाया है कि जांच की दिशा बदल दी गई। अब एनआईए किसके इशारे में कर रहा है, यही तो मेरा प्रश्न है ना। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, जब यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब आए थे तब भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को मांग किया था, सार्वजनिक उनको स्टेटमेंट देना चाहिए ना कि एनआईए अगर जांच नहीं कर पा रही है तो राज्य सरकार जांच करना चाहे तो स्वतंत्र है, तो एनआईए रोकती क्यों है। एक बार कोर्ट में हलफनामा देती है कि हमने जांच पूरा कर लिया, और जब हम एफआईआर करते हैं तो कहती है कि अभी जांच की प्रक्रिया जारी है, तो इसके पीछे संदेह होना स्वाभाविक है। आप जिस तरह से कह रहे थे कि लगातार एनआईए ना पूरी जांच कर रही है ना और जांच को लगातार रोक रही है, आप एसआईटी को इस पूरे मसले को सौंपने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें टेक्निकली इस बात को लेकर भी कहा जाता है कि जब एक जांच एजेंसी काम कर रही तो दूसरी जांच एजेंसी नहीं की जा सकती। यही तो हमारी चिंता है। आप जांच कर भी रहे हैं और जांच तक के तह तक जाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से किसको बचाने का प्रयास है। अगर हम जांच करना चाहते हैं तो आप रोकने का क्यों प्रयास कर रहे हैं। एक बार आपने कह दिया कि हम जांच नहीं, हमने पूरी कर ली, तो आप अपना खत्म करिए काम। अब आप हमारी जांच को प्रभावित करते हैं। आप कोई वहां जो जांच के मुद्दे आए हैं, जो तकनीकी रूप से जो कागजात है वो सौंपेंगे नहीं तो जांच होगा कैसे। तो दोनों बातें नहीं हो सकती ना। प्रश्न यही है और यही गंभीर प्रश्न है जिसको हम आपके माध्यम से उजागर करना चाहते हैं। सर, बीजेपी के जब नेता उसमें पकड़े गए हैं, इस तरह से अगर हम बात करें तो उसके बाद में क्या कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है, जो बातें आ रही थी उससे तो तथ्य यही कि शीर्ष नेतृत्व का इशारा रहा है। वो अलग अलग बातें हैं कि शहरी नेटवर्क और नक्सलियों के पाइपलाइन की जांच जब हो रही है प्रदेश में तो ऐसे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं जिनका कहीं न कहीं ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। उनके तो जिला उपाध्यक्ष तक ट्रैक्टर सप्लाई के मामले में नक्सलियों को गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अगर नक्सलियों से इनके इतने साठगांठ हैं तो यही तो जनता के सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोकल लेवल के कार्यकर्ताओं के रिश्ते नक्सलियों से क्यों अच्छे हैं। तो यही प्रश्न है और यही प्रश्न पूरे प्रदेश की जनता के सामने है। कल जो झीरम मामले में जो मारे गए थे उनके परिजन यहाँ पर आए हुए थे। आज तीन जो मंत्री हैं वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। उसके बाद आगे क्या? अब लगातार हमारा ये प्रश्न रहेगा। जिला स्तर पे भी हमारे कांग्रेस जन पत्रकार वार्ता लेके जनता के सामने ये मुद्दा ले जाएंगे। जिला स्तर पे भी प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपेंगे केंद्र सरकार के नाम, और एनआईए की जांच को जो प्रभावित किया जा रहा है उसके नाम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। हम लोगों की रूपरेखा तैयार हो रही है कि आखिर इतना नुकसान हमने सहन किया, हमारे नेताओं को खोया, 32 लोग शहीद हुए, और उसको अगर दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तो कांग्रेस तो आने वाले समय में इसको और आगे तक ले जा करके इसमें आंदोलन करेगी। एक और बात आपने कही कि 2014 में जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें गणपति और रमन्ना जो शीर्ष नक्सलियों का जो नेतृत्व है उनके नाम नहीं रखे गए। दो बातें हैं। आखिर जांच में आप अपना लिमिटेशन क्यों करते जा रहे हैं। आखिर आपने जांच पूरे बस्तर में जो सक्रिय लोग हैं जिसके बारे में वहां चर्चा होती थी उनको क्यों हटाया आपने। तो ये तो सारे प्रश्न है ना। इसी से संदेह होता है कि एनआईए जांच को अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहती। तो ये है रविंद्र चौबे, और उनका कहना है कि एनआईए जांच को अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहती और कांग्रेस इसी पर सवाल खड़े कर रही है। ना सीबीआई जांच होने दी जा रही है और न ही एसआईटी को ये पूरा मामला सौंपा जा रहा है। जी दो बातें और भी हैं ममता। झीरम घाटी मामला 32 चूंकि नेता शहीद हुए थे कुल नेताओं को मिलाकर, लापरवाही मानते हैं, षड्यंत्र मानते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर अभी बीजेपी नेताओं के कनेक्शन सामने आ रहे हैं नक्सलियों से तो उनके खिलाफ फिर एक्शन लेकर उस पूरे नेटवर्क को क्यों नहीं खंगाला जाता।
सर झीरम में जो देखिए झीरम ये जो पूरी घटना है उसको लगातार कांग्रेस तो कह ही रही है कि क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र था। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं उस पर मैं जरूर सवाल करूंगी कि आप जो लगातार जो बीजेपी के लीडर्स जो जिन घटनाओं पर बीजेपी के लीडर्स पकड़े गए हैं, तो इस पूरे मसले को लेकर आपकी सरकार है पूरे मामले को खंगाल कर सारी सच्चाई क्यों नहीं सामने लाई गई? सवाल यही तो बड़ा प्रश्न है। हम अगर इसको जांच करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, एसआईटी बनाते हैं, एफआईआर होता है, तो एनआईए क्यों मांग करती है कि जांच हम कर रहे हैं और जो एफआईआर हुआ है उसके दस्तावेज हमको सौंप दें? आज के पत्र वार्ता का एकमात्र सबसे बड़ा बिंदु तो यही था। अब वो रोकना क्यों चाहती है, इसी पे तो संदेह हो रहा है ना कि हमारी जांच को वो रोकना क्यों चाहती है। हम दोषियों तक पहुंचना चाहते हैं, वो हमारी जांच को प्रभावित करने का प्रयास क्यों कर रही है? यही प्रश्न आज आपके सामने हमने रखा। आपको लगता है सर कि ये जो लगातार जांच की जाएगी, तो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात आ रही थी और जिसका अगर हम बात करें तो सीधे ना कहा जा रहा है, लेकिन उसका लबोलबाब यही निकलता है कि बड़े लोगों का हाथ इसमें आ सकता है सामने। हमने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि ये राजनीतिक साजिश का एक बड़ा षड्यंत्र है। ये केवल नक्सली हमला नहीं, सुपारी किलिंग जैसा नरसंहार है और इसके पीछे जिनके भी हाथ है वहां तक जांच को पहुंचना चाहिए। देखिए साफ तौर पर रविंद्र चौबे कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र था, सुपारी किलिंग थी। जी कांग्रेस का एक पूरा शीर्ष नेतृत्व जो है उस समय बिल्कुल राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र रविंद्र चौबे बता रहे हैं। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बीजेपी से। संजय जी, झीरम घाटी मामला हुआ और जांच अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंची। केंद्रीय एजेंसियों से लेकर तमाम दूसरी एजेंसियों ने इसकी जांच कर ली। अब राज्य सरकार अगर खुद इसकी जांच करना चाहती है तो फिर एनआईए क्यों इसमें दखल दे रही है? देखिए, देश के अंदर में कानून है, देश के अंदर में संविधान है, देश के अंदर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। और शायद ये कांग्रेस के नेता जो आज आरोप लगा रहे हैं, शायद ये भूल गए कि जब ये झीरम की घटना हुई थी उस समय इस केंद्र में यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार ने ये निर्णय लिया था कि इसकी जांच यदि कोई करेगा तो एनआईए करेगी। राज्य सरकार ने एक सदस्यीय प्रशांत मिश्रा जी की एक जांच न्यायिक आयोग बनाया था। इस देश के अंदर में बरसों बरस से एनआईए, सीबीआई जो प्रमुख एजेंसियां, जांच एजेंसियां इसको जांच करती है। देखिए, दुर्भाग्य की ये बात है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी चाइना के ऊपर में सवाल उठा रहे हैं, चाइना के खिलाफ में नहीं बोलते, ये एक तासीर बन गई है कांग्रेस की कि हम हर विषय पर राजनीति करेंगे। इनको किसी भी एजेंसी पर विश्वास नहीं रह गया है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस घटना में, जिस झीरम घटना, हालांकि सवाल ये भी है कि लंबा वक्त गुजर गया इस कांड को और उसके बावजूद अगर आज तक जो केंद्रीय एजेंसी है जांच नहीं कर पाई तो फिर सवाल उठेगा। शुक्रिया बहरहाल संजय जी हमसे बात करने के लिए। ममता, आपका भी बहुत शुक्रिया, रविंद्र जी का भी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। रायपुर के गायत्री नगर के जगन्नाथ